नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक गलियारे से है। बिग ब्रेकिंग खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर सबसे पहले आप भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क पर देखने और सुनने जा रहे हैं। इस बार धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को बहुजन समाज पार्टी इसौली विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकती है। बिग ब्रेकिंग खबर है। जी हां, बसपा के अंदर खाने से यह खबर छन कर बाहर आई है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इसौली जीतने के लिए सदाबहार विधायक यशभद्र सिंह मोनू को अपना उम्मीदवार बनाने का मन बना चुकी है। यशभद्र सिंह मोनू की उम्मीदवारी की घोषणा कब होगी, हम आपको यह बताएं। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि यशभद्र सिंह मोनू भले ही वैधानिक रूप से इसौली के विधायक ना लिखे जाते हों, परंतु सच तो यही है कि विधायक ना रहते हुए भी इसौली की अधिकांश जनता मोनू सिंह को ही पिछले 10 साल से अपना विधायक मानती आ रही है। इसौली के मौजूदा विधायक के पास उतनी जनता नहीं पहुंचती है जितनी जनता मोनू भैया के आवास पर अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रतिदिन आती है। यह सिलसिला कोई चुनावी नहीं है, यह सिलसिला साल के 12 महीने 300 दिन जारी रहता है। इसौली विधानसभा क्षेत्र के हिंदू मुसलमान यानी कि सभी जाति धर्म के नागरिकों को यदि कोई समस्या आती है तो वो सीधे मायंग का रुख करते हैं, मायंग वाले विधायक जी की शरण में आते हैं। और आप यकीन मानिए, जिन समस्याओं का निराकरण प्रशासनिक स्तर से भी नहीं हो पाता है, वो भैया के आवास पर चुटकी बजाते ही हल हो जाती है। मोनू भैया खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी हैं, बुजुर्गों के लिए उनके बेटे हैं, तो माताओं के लिए बड़े लाडले भी हैं, बहनों के लिए वे सबसे प्रिय भाई हैं। अभी हाल में ही जब क्षेत्र में गोमती नदी की बाढ़ आई थी, उस समय और नेताओं की तरह बिना किसी प्रचार प्रसार के शोर के मोनू भैया प्रभावित गांव में पहुंचे थे और बाढ़ प्रभावित नागरिकों की हर संभव मदद के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था। कुल मिलाकर पूर्व दिवंगत विधायक स्वर्गीय बाबू इंद्रभद्र सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू इसौली के भले ही घोषित विधायक ना हो, किंतु क्षेत्र की जनता के विधायक तो वही हैं। इन्हीं बातों का पड़ताल जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडरों के माध्यम से किया और स्थानीय कैडरों की ओर से पार्टी हाईकमान को जब इसकी रिपोर्ट गई, तो उसी समय ये तय हो गया, ये पक्का हो गया कि इस बार बसपा इसौली से मोनू सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि उसे लगता है, बसपा को लगता है कि यदि कोई इसौली में जीत सकता है तो वो मोनू सिंह ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसकी घोषणा कब होगी, तो इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। बहुत जल्द बसपा इस बात का ऐलान कर सकती है कि मोनू सिंह बसपा के इसौली से उम्मीदवार होंगे। इस संबंध में हमने जब मोनू भैया के करीबी सूत्रों से संपर्क किया तो उन्होंने फिलहाल अभी इस संबंध में अपने पत्ते खोलने से मना कर दिया, लेकिन यह अवश्य संकेत दिया कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि चंद्रभद्र सिंह मोनू ने बसपा से सुल्तानपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और मौजूदा सांसद मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। यह अलग बात है कि किन्हीं कारणों से वह आज बसपा में नहीं है, किंतु उनके लघु भ्राता मोनू सिंह को बसपा इसौली से अपना उम्मीदवार बनाएगी, ऐसे संकेत स्पष्ट रूप से बसपा खेमे से प्राप्त हो रहे हैं। अब यह देखना है कि बसपा की ओर से इसकी अधिकृत घोषणा कब की जाती है। फिलहाल तो इन दिनों क्षेत्र में दुर्गा पूजा चल रही है, विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है और अभी हाल में ही दशहरा मेला भी संपन्न हुआ है। आजकल मोनू भैया इन्हीं उपक्रमों में लगे हुए हैं
फिलहाल तो वे कोई भी चुनावी बात नहीं करते हैं, वो जनता के बीच में हैं और पूरी तरह इन पर्वों को एंजॉय कर रहे हैं। मोनू भैया को अपने चुनाव की चिंता नहीं है, उन्हें अपने टिकट की भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल से क्षेत्र में काम किया है, बेहतर काम किया है। यही वजह है कि अब उन्हें जिताने का जिम्मा क्षेत्र की जनता ने ले रखा है, उनके कार्यकर्ताओं ने ले रखा है और वह कोशिश कर रहे हैं कि मोनू भैया इस बार जब भी चुनाव में आए वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतें और उन्हें टिकट दिलाने की जिम्मेदारी दूसरे लोगों ने ले रखी है। मोनू भैया खुद कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्हें किस पार्टी से लड़ना है अभी तक उन्होंने यह भी घोषित नहीं किया है, लेकिन उन्हें किस पार्टी से लड़वाना है यह उनके समर्थक अभी से ही कोशिश में लगे हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने फिलहाल तो अभी अपना पत्ता खोलने से मना कर दिया है। हम आपको बता दें कि इसकी घोषणा जल्द ही होगी, लेकिन कब यह सवाल थोड़ा सा जटिल है। देखना है ये घोषणा कब होती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए धनपतगंज से कैलाश शंकर तिवारी और सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Audio Jungle।